साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 शैक्षिक एवं सामान्य बोध के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं, शैक्षिक एवं सामान्य बोध। ये है आपका प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। आपका पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में भाला फेंक का रिकॉर्ड क्या था? तो देखिए इसका सही उत्तर है 87.58 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। और कौन सा पदक है इसको याद रखेंगे, स्वर्ण पदक। कहाँ है, वर्ष याद रखेंगे 2020, कहाँ, टोक्यो में। तो इस प्रकार इसको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 87.58 मीटर, ओलंपिक में स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल जीवाणु। इसका सही उत्तर है। और देख सकते हैं एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया को लक्षित करते हैं, वायरस को नहीं। क्लियर है? तो बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, जीवाणु। वायरस मतलब होता है विषाणु। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक कौन ले जाता है? सीरा, ब्रिंग्स। देख सकते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। धमनी का क्या काम है? ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ध्यान देंगे इसमें, ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ये जस्ट उल्टा है, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। धमनी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, याद रखेंगे धमनी और शिरा को। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है? हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, शिरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका प्रोटॉन क्या है, नाभिक के भीतर स्थित होता है, धनात्मक आवेश। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित होता है और कक्षाओं में घूमता है, परमाणु का हिस्सा, नाभिक का नहीं। न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक के भीतर स्थित होता है। क्लियर है? उदासीन आवेश है, नाभिक का निर्माण खंड। लेकिन मिरॉन क्या है, ये काल्पनिक नाम है। तो इस प्रकार ये क्या है, नाभिक से संबंधित नहीं है, ये कोई वास्तविक कण नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक से संबंधित है। कौन बाहर रहता है, कौन अंदर रहता है, धनात्मक, उदासीन, इन सब को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई प्रसिद्ध गुफाओं का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है, देखिए एलोरा गुफाएं, ऑप्शन ए। ये कहाँ है इसको याद रखेंगे, औरंगाबाद के पास। ये तो इसमें दिया है आपका, विशाल चट्टान काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आपका कौन सा है? एलोरा गुफा है। एलिफेंटा क्या है? देखिए मुंबई तट से दूर द्वीप, शैव धर्म को समर्पित गुफा है जो औरंगाबाद के पास नहीं है। आपका बादामी गुफाएं, देखिए बादामी कर्नाटक में है, बलुआ पत्थर से बनी चालुक्य वास्तुकला। आपका कन्हेरी गुफाएं क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई। बड़ी संख्या में बौद्ध गुफाएं जो औरंगाबाद के पास नहीं है। तो इस प्रकार याद रखना है, औरंगाबाद में कौन सा है आपका? एलोरा गुफा है। अगला प्रश्न है, 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। 1905 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभाजन की घोषणा की। क्लियर है?
फूट डालो और राज करो की स्वदेशी आंदोलन का कारण। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन भी लॉर्ड डलहौजी क्या है, व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। रेल और टेलीग्राफ का परिचय 1848 से 1856। माउंटबेटन क्या है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना बनाई। लॉर्ड रिपन है स्थानीय स्वशासन के जनक। इल्बर्ट बिल विवाद। तो इस प्रकार सबको आपको याद रखना है और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए बंगाल टाइगर क्या है, ये कांजीरंगा में पाए जाते हैं लेकिन इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। एशियाई शेर का है आपका, केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाया जाता है। हिम तेंदुआ का है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक सींग वाला गैंडा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्णम मल्लेश्वरी। एक ऐतिहासिक मील का पत्थर, प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता। कांस्य पदक मिला था, इसको याद रखना है। और क्या है, भारोत्तोलन में आप इनको मिला था। मैरी कॉम का देखिए कांस्य पदक इनको भी मिला, लेकिन किसमें मिला है, मुक्केबाजी में मिला है। ठीक है। आपका पीवी सिंधु रजत पदक मिला है, किसमें मिला है इनको, बैडमिंटन में मिला है। भारतीय महिला लेकिन पहली नहीं। पीवी सिंधु क्या है आपका, ये तो है आपका साक्षी मलिक, कांस्य पदक कुश्ती में मिला है, पहली महिला पहलवान है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले का पूछ रहा है तो कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था। तो इस प्रकार सबको आपको याद रखना है। जैसे कि आपका है ये, इनको कहाँ कहाँ मिला ये भी याद रखना है। जैसे ये कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी सन 2000 है। मैरी कॉम का है आपका लंदन सन 2012। पीवी सिंधु का है रियो सन 2016। और देखिए यहाँ पर आपका इसको याद रखेंगे, साक्षी मलिक का आपका है 2016 रियो ओलंपिक। आपको मैरी कॉम का है 2012 लंदन। पीवी सिंधु को 2 बार मिला है, याद रखेंगे। एक बार 2016 में रियो ओलंपिक और एक बार 2020 में मिला है। इसको याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में। इसको आपको याद रखना है। 2016 में इनको रजत पदक मिला है और 2020 में कांस्य पदक मिला है। क्लियर? तो इनको 2 मेडल मिल चुका है ओलंपिक में। इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम क्या था? तो देखिए इसका ऑप्शन 20 का सही उत्तर है प्रज्ञान। प्रज्ञान चंद्रयान 2 का रोवर था जिसे विक्रम लैंडर के अंदर ले जाया गया था। ऐतिहासिक तथ्य, यद्यपि लैंडिंग के दौरान संचार टूटने के कारण इसे तैनात नहीं किया जा सका। नाम इसका प्रज्ञान था। क्लियर है? विक्रम क्या है, यह चंद्रयान 2 का लैंडर था। शिव शक्ति क्या है, चंद्र 3 के लैंडिंग स्थल का नाम है। क्लियर है? शिव शक्ति जहाँ पर चंद्रयान 3 क्या है लैंड किया था, जिस जगह पर चंद्रमा में, उस जगह का नाम है शिव शक्ति। चंद्रयान यह भारत के संपूर्ण चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का नाम है। क्लियर है? तो इस प्रकार इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन में दिया है आपको मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्या है, ये सभी छत्तीसगढ़ के साथ क्या है सीमा साझा करते हैं। तो इसमें दिया गया विकल्प सभी क्या है, सभी साझा करते हैं, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। तो आप एक बार नक्शा का भी अध्ययन कर लेंगे, कौन किसके साथ मतलब साझा करते हैं।
अगला प्रश्न है, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए, अगरिया। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने वाले अगरिया। नाम का अर्थ है आग से काम करने वाला। ये लोग लोहे को पिघलाने और औजार बनाने में माहिर है। याद रख लेंगे, अगरिया से आपका आग, और आग का काम किस में होता है? लोहा को आग में तपाते हैं जिससे वो नरम होता है। क्लियर है? आपका हलवा जनजाति देखेंगे, पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से एक कृषि और श्रमिक समुदाय। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग कृषि और मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। खैरवार क्या है आपका? पारंपरिक रूप से कत्था निकालने वाले खैरवार। खैर याद रखेंगे, कत्था बनाने वाला पेड़ है, पेड़ से है। ये लोग कत्था निकालने का व्यवसाय में शामिल है, खैरवार। कोरवा जंगल आधारित समुदाय। ये लोग पारंपरिक रूप से जंगल उत्पादों को इकट्ठा करने, मछली पकड़ने और आकस्मिक श्रम पर निर्भर है। तो इस प्रकार सबका कार्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेवाएं। ये क्या है? जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी 55 से 60% है। मुख्य योगदानकर्ता आपका कृषि का है 15 से 20% जीडीपी में, और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का है 15 से 20%, खनन का है 2 से 3%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? सर्विसेज, सेवाएं। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख अध्यक्ष। के सिवन क्या है आपका? भूतपूर्व इसरो अध्यक्ष है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, चंद्रयान-2 मिशन से संबंधित है। प्रो यशपाल शर्मा क्या है? प्रख्यात शिक्षाविद, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष है ये। क्लियर है? और प्रो जी राजा गोपाल तकनीकी और उच्च शिक्षा विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश रिक्त स्थान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संस्कृत व्याकरण। याद रखेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण है। चिकित्सा शास्त्र आपके क्या है? चरक या सुश्रुत संहिता का विषय है। मौर्य प्रशासन अर्थशास्त्र का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1976 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। क्लियर है? 1955 क्या है? ये अस्पृश्यता निषेध अधिनियम पारित किया गया। 1980 1985 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून। तो इसको आप याद रख लें। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो इसका सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, अरावली। यह भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। हिमालय क्या है? यह भारत की सबसे युवा और ऊंची मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहलें की है। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर है भारत सरकार की ई शिक्षा पहल का विश्लेषण। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ाने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहलें की है। निम्नलिखित में से इस पहल का हिस्सा है। तो देखेंगे आपका दिया स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी NAD। तो ये सभी क्या है? इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे।
और इसका होता है एक दीक्षा, याद रखेंगे दीक्षा पोर्टल आपका होता है। तो ये सभी सही हैं। इसके बारे में कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में क्या है, इन सब के बारे में विस्तृत उसमें विश्लेषण रहेगा और उससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सब का भी आपको जानकारी मिलेगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही है। अगला प्रश्न है राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है राजस्व घाटा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28%। ये क्या है, इसका सही उत्तर है। इसका अंतिम प्रश्न है वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इसका सही उत्तर है देखिए यहाँ पर पेरिस, ऑप्शन बी है पेरिस वर्ष 2024 के लिए आधिकारिक मेजबान। यहाँ पर लॉस एंजिल्स क्या है, यह शहर 2028 की मेजबानी करेगा। तो सही उत्तर है पेरिस। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।